हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच एक नया विषय लेकर के आ गया हूँ, एक नई जानकारी लेके आ गया हूँ। और आज का विषय है सिक्स बेसिक टूल्स फॉर ए एक्टर। 6 बेसिक टूल्स फॉर ए एक्टर, यानी कि एक एक्टर के क्या क्या हथियार होते हैं, कौन कौन से औजार हैं। जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो कुछ औजार होते हैं जिसकी सहायता से हम अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं, अच्छा तरीके से करते हैं। तो उसी तरह एक आर्टिस्ट के लिए, एक कलाकार के लिए, एक एक्टर के लिए, एक अभिनेता के लिए क्या चीज़ें हैं जो एक औजार की तरह काम करती हैं, उसके टूल्स की तरह काम करती है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ 6 बेसिक टूल्स फॉर ए एक्टर। तो उसमें पहला जो टूल्स है हमारी आंखें, आइज। जो फर्स्ट है हमारी आइज। सेकेंड फेस, सेकेंड नंबर पे हमारा फेस आता है। थर्ड नंबर पे हमारी वॉइस, आवाज़। थर्ड नंबर पे हमारी तीसरी जो है हमारी आवाज़। और फोर्थ नंबर पे हमारी होल बॉडी, पूरी शरीर। चौथे नंबर पे हमारी बॉडी। और जो पांचवा नंबर है वो ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन है, अवलोकन। और जो छठा है वह है इमेजिनेशन, माने कि कल्पनाशीलता। इस तरह से मैं बताऊं आपको कि ये 6 जो है, एक 6 टूल्स जो है एक एक्टर के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही काम के और बहुत ज़रूरी टूल्स हैं। ये हमारी आँखें, ये हमारा फेस, ये हमारी वॉइस, ये हमारी बॉडी, और एक ऑब्जर्वेशन और एक इमेजिनेशन। ऑब्जर्वेशन से मतलब है अवलोकन, लोगों को देखना, परखना, निरीक्षण करना और उनसे कुछ सीखना। और एक है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन तो इमेजिनेशन में कल्पनाशीलता। तो अब हम एक एक चीज़ को विस्तृत करके समझेंगे कि किस तरह से ये पांचों टूल्स हमारे लिए काम करते हैं, कैसे हम इनका उपयोग करते हैं एक्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी आँखों की बात करते हैं। आँखों की तो जानते हैं, कहा जाता है कि आँखें बोलती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आँखों से ही कह लेते हैं। बहुत सारे लोग आँखों से ही बहुत सारी चीज़ें, मैसेजेस दे लेते हैं। तो इसलिए एक्टिंग में जो हमारी आँखें हैं इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्स्ट है टूल्स आई, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आँखें, हम इन आँखों को अलग अलग भाव, अलग अलग सिचुएशन को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। अब जैसे मैं बात करूं कि अगर हमें गुस्से की बात दिखानी है, गुस्से का मूड दिखाना है, तो हमारी आंखें किस तरह से हो जाएंगी, बिल्कुल खुली खुली, और ऐसे कि ये हमारी आंखों का मूड हो जाएगा, ये आंखों का स्ट्रक्चर होगा, ये आंखों का स्ट्रक्चर। अच्छा, नेक्स्ट, अगर हम शर्मा रहे हों, शर्म कर रहे हों, तो हमारी आंखों का स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाएगा। हम अभी करके दिखा रहे हैं, जैसे इस तरह से जाओ, झेपने जैसा। ये चीज़ अगर इसी तरह से हम अगर किसी को प्यार करते हों और किसी को प्यार से देखना है, तो हमारी आंखें इस तरह से देखेंगे। एक अलग मूड होगा। अच्छा, अगर इसी तरह से हमको अगर एक सैडनेस दिखाना हो अपनी आँखों में, तो सैडनेस में आँखों की स्थिति क्या होगी, ज़रा सा आप लोग देखें। आँखें छोटी हो जाएंगी, थोड़ा सिकुड़ी हुई हो जाएंगी। अगर आपको मतलब किसी चीज़ पे आश्चर्य हो रहा है, तो भी आपकी आंखों का जो एंगल है, जो वो कुछ अलग हो जाएगा।
लेकिन उसमें थोड़ी हमारे फेस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो तो सबका है, लेकिन आँखों का इसमें रोल क्या है? आँखें एक अलग तरीके से काम करेंगे। ये चीज़ अगर हम किसी और दशा में हो, जैसे कि सिचुएशन बहुत सारी हो सकती हैं, हम इन आँखों को थोड़ा अभ्यास करेंगे, और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, अगर आप लोग भी सोचें, इस पे रिसर्च करें कि हम अपनी आँखों को अलग अलग सिचुएशन में कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमने कोई चोरी की है, कोई गलती की है और कोई सामने से आ गया, तो वही हम अपनी आँखों को कैसे चुराएंगे। अच्छा, अगर हमने शराब पी रखी है तो हमारी आँखों का एंगल किस तरह से हो जाएगा? हमारी आँखों की जो आई पोजीशन क्या हो जाएगी? कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसी तरह अगर हम सोने की मूड में हों तो भी हमारी आंखें कुछ अलग मूड में हो जाएंगे। तो इस तरह से और भी बहुत सारी सिचुएशन होती है जिस पे हम अपनी आँखों को एक्टिंग में यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं। तो और भी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। इसी तरह हम अब आगे बात करते हैं फेस। तो हमारा फेस किस तरह से काम करता है? जब हम कुछ कर रहे होते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन देना होता है, तो हमारा जो चेहरा है, वो चेहरा किस तरह से एक्सप्रेशन एक टूल्स की तरह काम करता है। अगर हमको हैप्पी होना है तो हम, हालांकि उस हैप्पीनेस में आंखें भी इन्वॉल्व होंगी, लेकिन आंखों का एक अलग वो होता है। तो वो चीज़ें तो मैंने बता दी कि आंखों का एक अलग है, लेकिन फेस भी अपनी एक अलग इमेज रखता है। तो फेस में अब आप हैप्पी हैं तो आप सैड हैं तो आप एंग्री हैं तो आप सरप्राइज हैं कोई चीज़ देख के तो आपका मुंह खुल जाएगा। आप अगर किसी चीज़ को देख के डरे हुए हैं तो आपका फेस का स्ट्रक्चर इस तरह। ये चीज़ें तो और भी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। जैसे आपको किसी चीज़ से घृणा हो रही है, आपको ईर्ष्या आ रही है, तो आपका फेस ये हो जाएगा। कोई बदबू आ रही है तो फेस के अंदर बेसिकली हमारे होठ, हमारी नाक, एवरीथिंग कुछ न कुछ गतिविधियां करती हैं। अब जैसे कभी कभी कोई बदबू की चीज़ आती है तो हम अपने नाक को ही ऊपर चढ़ा करके एक्सप्रेशन दे लेते हैं, लेकिन थोड़ा आंखें भी उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो एक्टिंग किसी एक के बस की बात नहीं है, बल्कि हर सिचुएशन में सब अलग अलग इन्वॉल्व होती हैं सारी चीज़ें। इसी तरह से अगर आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत हैप्पी हैं, तो आप और आप हर सिचुएशन में, मैं कह रहा हूँ, अब जैसे अगर इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी चीज़ से आपको ऐसी चीज़ है जिसको तुच्छ नज़रों से आपको देखना है, घृणा दिखानी है। घृणा नहीं, मतलब मैं कहूँ कि आप उसको हे दृष्टि से देखना चाह रहे हैं, तो हम अपने फेस को कैसे कर लेते हैं? होता है ना, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ एग्जांपल्स देके आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो फेस है किस तरह से हमारी एक्टिंग में एक रोल अदा करता है, एक टूल्स की तरह काम करता है। और मैंने बताया कि हमारी आंखें किस तरह से काम करती हैं, हमारा फेस किस तरह से काम करता है। फेस में हमारे लिप्स भी आते हैं।
ये चीज़ें, तो ये चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं, हमारी वॉइस, हमारी आवाज़। तो जब हम एक्टिंग करते हैं तो हमारी आवाज़ का सबसे बड़ा रोल होता है। जब हम, एक दौर था जब मूक फिल्में चला करती थी तो उतना मज़ा नहीं आता था लोगों को चित्र देख करके, लेकिन जब वॉइस आ गई तो एक नए तरह का सिनेमा आ गया। और वास्तव में वॉइस जो होती है भाई जान डाल देती है। तो अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग आवाज़ का प्रयोग करते हैं। खुशी का माहौल हो तो हम बिल्कुल हंसी में, अरे यार क्या आप करते हो बहुत अच्छा। तो जैसे हमारी आँख और फेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें हमारी आवाज़ भी सपोर्ट करती है। तो अगर हम दुखी हों तो अब हमारी वॉइस चेंज हो जाती है। दुखी भाव में जैसे आइज़ चेंज होंगी, फेस चेंज होगा, उसी तरह वॉइस भी चेंज हो जाएगी। नहीं भाई, भाई मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा भाई। तो जैसी सिचुएशन आती है उस तरह से हमारी वॉइस भी चेंज होती है। जैसे कि हम बहुत हैप्पी हैं तो हमारी आवाज़ में एक अलग का, अरे यार क्या कह रहे हो आप, कैसे कह रहे हो, बिना खाना खाए मैं जाने नहीं दूंगा आपको, मेरी शादी थी आज और आप बिना खाना खाए जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, आपको खा के जाना है। एक अलग रिदम होगा। वही मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो आप अलग अलग मूड से करेंगे, ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आप रुकते तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता। मैं अकेले कैसे सब सह पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को देख के डर रहे हैं तो आपकी आवाज़ में एक डर है, अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो वॉइस है, हमारी आँखें, हमारा फेस, चेहरा और हमारी वॉइस, हमारी आवाज़, तो ये भी हमको एक्टिंग करने में रोल अदा करती है। तो ये 3 टूल्स बताया मैंने। अब नेक्स्ट आ गया हमारी बॉडी। चौथा जो टूल्स है वो है हमारी बॉडी। तो जैसी सिचुएशन होती है हम उस हिसाब से अपनी बॉडी को करके, दुखी रहते हैं तो पोस्चर थोड़ा झुका हुआ होगा, उदास जैसा, और वही हैप्पी रहेंगे तो एकदम बिंदास तरीके से। और यार क्या कह रहे हो, सब बढ़िया। और अगर सैड है तो इस तरह से हम अपनी बॉडी को एक्टिंग में अलग अलग पोस्चर में रख के अलग अलग मूड को दिखा सकते हैं। जैसे मैं कुछ और आपको बताता हूँ। मान लीजिए जैसे कि हम अगर सैड हों तो हमारी बॉडी ऐसे झुकी होगी, हमारे बॉडी में मूवमेंट जो है कि बहुत स्लो होगा। लेकिन अगर हम बहुत हैप्पी हैं तो हमारे बॉडी में खुलापन होगा, एकदम ऐसे, ये बाहें खुला हुआ होगा और हम बिल्कुल फ्रैंकली बात करेंगे। और अगर हमारे मन में मान लीजिए किसी बात को लेकर के डर है तो हमारी बॉडी का पोस्चर थोड़ा ऐसे एक टेढ़ापन आ जाएगा। अगर हम क्रोधित हैं, एंगर में हैं, तो हमारा जो वो क्या है, बॉडी पोस्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जैसे एकदम नहीं मैं छोड़ नहीं सकता तुम्हें। सैनिक है तो उसका बॉडी पोस्चर अलग होगा, एक मरीज है तो बॉडी पोस्चर। अगर हम अभी दौड़ करके आए हों, हम थक करके आए हों, तो हमारी बॉडी पोस्चर ऐसे होगा, हमारी बॉडी ऐसे रहेगी। तो हम कहीं किसी बात पे अकड़ रहे हैं तो हमारी बॉडी का जो पोस्चर ऐसा होगा, ऐसे खड़े रहेंगे हम। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। एक्टिंग में
और म्यूज़िक में हम नए नए इन्वेंट कर सकते हैं, नई नई खोज कर सकते हैं और भी बेहतर कर सकते हैं। तो वो समय समय पर नई नई खोज, वो हमारे अंदर हमारी इमेजिंग पावर पे और हमारी कल्पना शक्ति पे निर्भर करता है, हम और कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ बेसिक टूल्स बता रहा हूँ, जो चीज़ें समझा रहा हूँ, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी किस तरह से इन्वॉल्व होती है अलग अलग एक्टिंग करने के तरीक़ों में, कैसे टूल्स की तरह काम करती है हमारी बॉडी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारी बॉडी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम शराब पी रखे हैं तो हमारी बॉडी का पोस्चर किस तरह से होगा। मन बहुत ज़्यादा खराब है, समझा, और मुझसे ज़्यादा बात मत कर, समझा। तो पछताएगा मुझसे पंगा लेके। फ्रेंड्स, अब एक्टिंग का जो 5वां टूल्स है, 5th टूल्स है एक्टिंग में, वो है हमारा ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन। ठीक है, अवलोकन। तो अवलोकन में क्या होता है? अवलोकन में हमको ये करना होता है, कोई भी एक्टर ये करता है कि आप अलग अलग सिचुएशन के लोगों को अलग अलग जगह पे खड़े होकर के और अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग सिचुएशन के लोगों को आप देख करके उनका अवलोकन करें, उनको देखें बेहतर तरीके से, कि जैसे भिखारी है तो वो किस तरह से बोलता है, वह किस तरह से खाता है, किस तरह से चलता है, कैसे सोचता है, ये चीज़ें। अगर एक सोल्जर है, सैनिक है, तो उसका चलने का तरीका क्या, वो कैसे खड़ा होता है, वो कैसे बातें करता है। अगर एक पान बेचने वाला है तो वो पान बेचने वाले का तरीका क्या है, कैसे वो बेचता है, कैसे बैठ के पान लगाता है, वो सारी चीज़ें हमको अवलोकन करना है। अगर एक स्पोर्ट्समैन, आपने देखा होगा बहुत सारी बायोपिक बनती हैं तो उसमें किसी विशेष पर्सन पे बनती हैं, तो उसमें हमको उनकी बॉडी, पोस्चर और सारी चीज़ें, उसकी बिहेवियर को बिल्कुल एब्जॉर्ब करना पड़ता है। और जब हम उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब कि अवलोकन करेंगे, मतलब कि उसको देख करके परखेंगे, निरीक्षण करेंगे कि कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे चम्मच पकड़ता है, कैसे मुंह में खाना डालता है, कैसे ग्लास पकड़ के पानी पीता है, कैसे चाय पीता है, एवरीथिंग, कैसे पेपर पढ़ता है, कैसे चलता है, कैसे दौड़ता है, ये सारी चीज़ें जब हम अवलोकन करते हैं, तब अगर हमको उसको कैरेक्टर को करना हो तो हम उस कैरेक्टर को अपनी अवलोकन की क्षमता के आधार पर उन सारी गतिविधियों को, उन सारी एक्टिविटीज़ को अपने अंदर डालते हैं और इन्वॉल्व करके फिर जब हम एक्टिंग करते हैं तो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये हो जाता है अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमें ऑब्जर्वेशन में करना क्या है बेसिकली, तो हम लोगों को, सारे एक्टर्स को ये कहा जाता है कि भाई आप कहीं मार्केट में स्टेशन पे बैठ जाइए और आप अलग अलग तरह के लोगों को देखिए कि उनका कैसे चलना है, कैसे खाना पीना, क्या एवरीथिंग, हर चीज़ को ऑब्जर्व करिए, देखिए, सीखिए, समझिए, उसको निरीक्षण कीजिए, बिल्कुल बारीकी से निरीक्षण कीजिए। और जब आप उन सारी चीज़ों को बारीकी से देखेंगे तो जब वैसा कोई कैरेक्टर आएगा तो उसको आप उसमें ऐड करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उसका, तब जाके आपकी जो एक्टिंग है वो बेटर होगी, बहुत अच्छे तरीके से आएगी। अब हम बात करते हैं आपको अगले टूल्स की बात, तो वो होती है इमेजिनेशन, यानी कि कल्पनाशीलता। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब कभी हमारे पास ऐसे कैरेक्टर आ जाते हैं कि जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है, जब हमें कुछ पता नहीं रहता है तो हम अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर हम उसके चलने, बैठने, उठने, खाना खाने, बोलने, सारी चीज़ों की इमेजिंग करते हैं, कल्पना करते हैं, और उस कल्पना के आधार पे उसको हम अपने एक्टिंग में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। और जब उसको प्रयोग करते हैं तो वो हमारी एक्टिंग बहुत ही प्रभावी हो जाती। तो एक एक्टर को, एक कलाकार को बहुत ही कल्पनाशील होना चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर तमाम तरह की कल्पनाएं होनी चाहिए, वो सोचने में उसको प्रवीण होना चाहिए कि भाई हम अगर ये रोल कर रहे हैं, भिखारी का रोल कर रहे हैं, तो भिखारी कैसे कैसे, तो भरसक ये सब चीज़ें तो हमें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन हमें इमेजिंग का ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ होता है, आवश्यकता होती है, तब होती है जब हमें कोई ऐसा कैरेक्टर करना होता है जिस कैरेक्टर को हमने कभी देखा नहीं होता है, लेकिन हमें उसको करना होता है। तो उसमें
जो हमको स्क्रिप्ट मिलती है, जो हमारे डायरेक्टर समझाते हैं या बाकी जो भी हमारे राइटर्स बताते हैं, तो उसके आधार पे हमको एक एक्टर को जो है कि इमेजिंग करनी पड़ती है और उस इमेजिंग के हिसाब से जो चीज़ें उसको समझ में आती उसको इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी एक्टिंग में। और जब हम उसको एक्टिंग में अपने इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमारी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब बन जाती है, बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आज फाइनली फ्रेंड्स हमने एक एक्टर के टूल्स के बारे में पढ़ा या जाना। तो देयर आर 6 टूल्स फॉर एक्टर्स। तो उसमें पहले क्या है, हमारी आँखें। दूसरा मैंने क्या बताया, हमारा फेस। तीसरा क्या बताया मैंने, हमारी वॉइस। चौथा क्या बताया मैंने, हमारी बॉडी, होल बॉडी। हमारा चलना, उठना, बैठना, हमारा खड़े होना, हमारा कुछ भी करना, ये सब बॉडी में आ जाएगा, बॉडी की तरह। और जो नेक्स्ट है, फिफ्थ है हमारा ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमारी अवलोकन क्षमता। हम अवलोकित करके, मतलब कि निरख करके, निरीक्षण करके चीज़ों को, किसी व्यक्ति को निरीक्षण करके और हम उसको अपनी एक्टिंग में इन्वॉल्व करते हैं, यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है और लास्ट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब हो गया कि कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें कि हमको उसको हमने सजीव देखा नहीं होगा और कल्पना शक्ति के आधार पर हम उस कैरेक्टर के हाव भाव, चाल चलन, बोल भाषा और उसके रहन सहन, पहनावा, सारी चीज़ों की इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं और उसको अपनी एक्टिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जिससे हमारी एक्टिंग बहुत ही शानदार हो जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी और भी हम बहुत सारी चीज़ें आगे लेके आएंगे और आपको बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि भाई देखिए, मेरी बातें बिल्कुल फैक्ट और सीधी हैं। अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी सीखने को मदद मिल जाती है तो मैं अपने को बहुत हैप्पी और लकी समझूंगा कि मैं कुछ बता पा रहा हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स मैंने फील की है कि हाँ, कोई बताने वाला नहीं है कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ें जो है अब मिल पा रही हैं और मुझे बता करके बहुत खुशी हो रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके एक्टिंग के बेसिक चीज़ों को जानते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में। और अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्त। यस, ओके, बाय, थैंक्स।